नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव लगातार हमला बोलते रहते हैं, लेकिन इस बीच जो है डीजीपी भी बिहार में बदले गए और आरएस भट्टी की जगह आलोक राज नए डीजीपी बन गए। लेकिन क्राइम का रेट घटना चाहिए था, लेकिन वो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ ही रहा है। इस बीच जो है मुजफ्फरपुर जिला है, वहां से भी क्राइम की घटनाओं की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसी बीच जो है मुजफ्फरपुर के भिखनपुर गांव निवासी कारोबारी गोपाल सिंह का बेटा नमन सिंह पिछले 21 सितंबर से लापता है। यानी 21 सितंबर से लापता है और अभी कुल मिलाकर के 5 दिन हो गए हैं। और लापता होने को लेकर के एफआईआर लिखाने जब उनके परिजन सदर थाने गए हैं मुजफ्फरपुर में, तब पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। तो आनाकानी करने लगे पुलिस अधिकारी और एफआईआर लिखने की बात पर उन्होंने कहा है कि आप हमसे वरीय पदाधिकारी जो है उनसे बात कर लीजिए, और हम तो छोटे अधिकारी हैं और हमसे आप क्या बात करेंगे। तो ऐसा कहना पुलिस के जवानों के द्वारा ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर किसके दबाव में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो परिजनों का कहना है कि 2 दिनों पहले जब उनका बेटा नमन घर से निकला, उसके बाद वापस नहीं लौटा है। इसके बाद उसकी खोजबीन के दौरान मुंगेर के सुल्तान बाबू घाट पर नमन की गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी थार गाड़ी है, महिंद्रा की थार गाड़ी, और उसमें नमन का वॉलेट, ब्रेसलेट और फोन भी बरामद हुआ है। लेकिन उनका बेटा अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। और जब थाने पहुंचे शिकायत दर्ज कराने, तो थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, जिसको लेकर के परिजन काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें जो है विद्वत्मा कुमारी हैं, नमन की मां हैं, वो लगातार थानेदार से विनती करती हैं और रोती हुई दिखाई दे रही हैं। और कल जितिया था, जितिया के दिन शाम में वो जो है थाने में गई और थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बात वो कहती रही, विनती करती रही, लेकिन वहां पर एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो आखिर किसके दबाव में एफआईआर नहीं लिखा गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब हमारी विद्वत्मा कुमारी जो नमन कुमार के जो माँ हैं उनसे बातचीत हुई, तो उनसे बातचीत में ये बातें सामने आई हैं कि नमन जो है वो अपने मित्र के साथ कहीं घूमने गया था, और इस बीच फिर खबर आई कि मुंगेर के घाट पर, वहाँ गंगा घाट पर उसका पैर फिसल गया है और वो नदी में जाकर डूब गया है। जिसके बाद परिजनों ने बताया कि वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने भी तलाश की और सुल्तानगंज घाट तक जो है उसकी खोज होती रही, लेकिन आखिरकार नमन नहीं मिला है। जिसके बाद वो लोग परिजन जो है मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में पहुंचे थे, लेकिन थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई। और आखिर ये किसका दबाव था थाने में, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो परिजनों ने मुंगेर और मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के पास पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया है। इससे परेशान होकर परिजन अब पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी शिकायत दर्ज की जाए। अभी नहीं
इनको बोलने हाँ, के बाद सुन बोलिए लीजिए उसका सर। बोलिए ना सर, आप बोलिए। भाई ये है सर, वो प्रतिक्रिया हो गई। में एसएसपी साहब से बात कर सवेरे का मेरे पास हर केस में हर केस में एसएसपी से बात करना होगा। आप बोल रहे हैं, आपके पास ये बात है कि हर केस में एसएसपी से बात करना होगा। टाइम नहीं है। नहीं, आप क्यों नहीं लिख सकते? आप क्यों नहीं लिख पड़ेगा सर आपको। सकते? टेक्निकल बात है कि आपके पास राइट्स नहीं है। चाड़ू आप बताइए, दबाव है, बोल दीजिए। बोल दीजिए एसएसपी को हमारे पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये देखिए भाई 3 दिन छोटा होगा कितना सही बात है। छोटा होगा तो हाँ, समझ गए। हमसे बढ़िए, हमसे ऊपर डीएसपी, हमसे डीएसपी। सर रंजीत सर, एक बात हम आपसे बहुत हम्बल होकर पूछ रहे हैं, बस नॉर्मल से हमको हाँ ना हमेशा जवाब दीजिए। एक नॉर्मल आदमी जीएसटी, इनकम टैक्स, रॉयल्टी, 1 करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं, उससे दरमाहा आता है आप लोग का। सही बात है। आप एक बात हमको थोड़ा बताइए, तो वफादार होइए। आप एक बात हमको बताइए कि हर आदमी केस कमा के लिए कमा के एसएसपी मर के पे पास टैक्स जाना भर होगा। हर आदमी एफआईआर के पास जाना है, आपको उसके लिए एसएसपी साहब के पास जाना होगा। दर्ज कराना इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्यों एसएसपी के पास जाना होगा? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों बात करना है। हम आए आप क्यों नहीं लिख सकते? हम मेरा FIR क्या हमको किसी भी केस के लिए एसएसपी से बात करना जरूरी है? करना है तो ये लोग आप क्यों हैं? शटर लगा के नंबर लगा देंगे, बात करते नहीं, फिर आप नहीं समझ रात को कोई धरना करते बढ़िए के पास फिर नहीं अभी आप जाएंगे, बात हम नहीं यहाँ पे समझ रहे। आएंगे। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल, एक जवाब, एक भाभी एक सेकंड, कि आप एक चीज हमको आंसर बता दीजिए यहाँ पे कि डू आई नीड टू गेट कॉन्टेक्टेड विद एसएसपी फॉर ईच एंड एवरी एफआईआर? हर एफआईआर के लिए तो फिर क्यों? फिर इस केस में क्या हुआ? आपको दबाव है? ये जेल में जम्मू एसपी आपको फोन किए हैं, आप सुनिए ना, आप वही बोले हैं जम्मू एसपी आपको फोन किए हैं, आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे इस केस? ये स्पेशल केस क्यों है? पहले बात तो सुनिए। रंजीत सर, हम फिर से आपके बात आ रहे हैं, ये केस स्पेशल क्यों है? इसमें आप क्यों नहीं लिख पा रहे? और अगर स्पेशल है तो और स्पेशल होगा। ये स्पेशल और स्पेशल होगा। रेड में निकले एफआईआर फिर चल रहा है। चलिए कि हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप किस दबाव में रजिस्टर आप पर कौन सा दबाव है? आप देखिए ये बात मान लीजिए जो हम पर अरे जितिया का दिन और यार क्या फायदा है भाई? आप सोचिए ना, क्या फायदा? क्या फायदा? भैया आप ये कितना तो फिर समझिए क्या आप तो बोल रहे हैं कि भीड़ लगा दी हम लोग एफआईआर आपने बताया सही है गलत है? अनुसंधान आप ही को करना है, इसको करवा देंगे। वो तो हम नहीं जाके अनुसंधान कर रहे हैं। हमको जो शक है वो बोल रहे हैं। आप तो कह रहे हैं आप सिंगल पर्सन कोई भी सिंगल पर्सन आप एसएसपी साहब से बात करें। अभी 12 बजे रात को भी हम जाए वहाँ से, वो बच्चा किस हालत है आपको पता है? करवाइए ना, बात करवाइए, अभी करवाइए, बुलाइए ना, नहीं, हमको यहाँ बुलवाइए, आप यहाँ आप लिख के दीजिए कि हम यहाँ पे नहीं ले सकते, इससे बात करिए, हम लोग कर लेंगे। सारा हमको नंबर दीजिए ना, हम बात करेंगे। हमारा थाना ये तो हम नहीं आएंगे, हम कहीं नहीं जा सकते। बुला सकते हैं, हाँ, लेकिन ये चीज हम देने का अधिकारी नहीं है। अब कर भी तो नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? इसके लिए 3 आदमी से पब्लिक के लिए इन आदमी को बुलाइए ना। पूरा एफआईआर नहीं हो पाएगा हम लोग। आपसे बात हम लोग बैठे हैं, जब कि हमको बात करना है। रेट से आएंगे कि नहीं आएंगे? नंबर तो रेट से आएंगे सर, रेट से आएंगे। आप बोले कि बात करना है, बात नहीं करा नहीं, रेट में किसी को चाहिए तो मतलब ये भी एक जेनरिक स्टेटमेंट हम लोग मान लिया जाए। पुलिस के काम करने का तरीका ये हो सकता है कि ऐसे जो नहीं है तो एफआईआर लॉन्च नहीं होगी। सर आएंगे तब तो साहब नहीं रहेंगे, एफआईआर लॉन्च करने का राइट किसी और के पास नहीं होता। आप ये कहना चाहते हैं? बजे रात में ये सब चिल्ला रही हो, आप लोग एक FIR तक नहीं लिख रहे, इतना मजबूर कर दिए हैं। पैसा पावर सब कुछ होने के बाद भी हम लोग ऐसे आपको रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं और आप एक FIR तक नहीं दर्ज कर रहे हैं। कहाँ मना कर रहे हैं मैम? फिर कौन मना कर रहा है? FIR लीजिए। आपको बता दें कि परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और वो जल्द से जल्द अपने बेटे के वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से मामले में गंभीरता दिखाने की अपील की है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि एक कारोबारी का बेटा इस तरीके से बिहार और मुजफ्फरपुर जहां है वहां से लापता हो जाता है और बेटा जो है वो कहीं घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद लापता है
और अगर पुलिस FIR नहीं लिख रही है तो आखिर किसका दबाव है, और FIR क्यों नहीं लिख रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। FIR लिखने के बाद जो है आगे की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जब FIR ही नहीं लिखा जा रहा है तो आगे की कार्रवाई कैसे होगी। और परिजनों के पास कुछ पुख्ता जो है सबूत भी मिल रहे हैं और उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है कुछ चीज़ों को, जिसको लेकर के वो पुलिस को बताना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है FIR लिखने से अपने कदम पीछे खींच रही है। और बार बार ये आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा कि जब हम FIR लिखने की बात कर रहे थे तो पुलिस जो है बार बार किनारे जाकर के फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और हमें आकर के समझा रही थी कि SP साहब से बात करिए, SSP साहब से बात करिए। तो वरीय जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की वो लोग गुजारिश कर रहे थे, लेकिन FIR नहीं लिखी गई है, जिसके बाद परिजनों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और परिवार में बहुत ही बुरा हाल है। सभी लोग गम में डूबे हुए हैं कि आखिर उनका बेटा कहाँ लापता हो गया है। तो 23 वर्षीय नमन जो है लापता हो गया है मुंगेर में, घाट पर वहाँ है, गंगा घाट पर, वहाँ पर उसकी गाड़ी बरामद हुई है, थार, वॉलेट, ब्रेसलेट सब कुछ है, लेकिन नमन वहाँ पर नहीं मिला है। और नमन के बारे में ऐसी जानकारी मिली है उनकी माँ से कि उन्हें तैरना भी बहुत अच्छे तरीके से आता था, तो वो दूसरों को तैराकी भी सिखाता था नमन। लेकिन इस बीच जो है ये खबर उन्हें मिली कि उसका पैर फिसल गया नमन का और वो गंगा नदी में फिसल करके गिर गया। लेकिन परिजन इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को तैरना बहुत अच्छे तरीके से आता था, वो दूसरों को स्विमिंग भी सिखाता था, तो आखिरकार वो डूबा कैसे। तो आखिर नमन कहाँ गया, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं FIR लिख रही है और FIR के नाम पर वरीय पदाधिकारियों से क्यों बात करने की अपील की जा रही है पुलिस के द्वारा ही, ये एक बड़ा सवाल है। और इस तरीके से कारोबारी के बेटे और कारोबारी अगर इस तरीके से लापता होते रहेंगे तो क्राइम का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, इसलिए विपक्ष को भी ये मौका मिल रहा है सवाल उठाने का कि बिहार में क्राइम का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिलहाल इस खबर में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।